का किडनी स्टोन बन गया है तो हर मरीज हमसे 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल, सर क्या ये पत्थर अपने आप निकल सकता है या इसको निकलवाना पड़ेगा? दूसरा सवाल, सर क्या कोई दवा ऐसी है जो इसको 15 mm से 3 mm में तब्दील कर दे और जिससे कि ये अपने आप निकल जाए? तीसरा सवाल, अगर इसको निकलवाना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? क्या पीसीएनएल से निकल सकता है ये, या आरआईआरएस, या लिथोट्रिप्सी? तो अगर आपके भी यही सवाल हैं, अगर आपको भी 15 mm का पत्थर बन गया है तो ये 3 सवालों का जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या सही ट्रीटमेंट होगा और इसको कैसे निकाला जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या सर 15 mm का स्टोन अपने आप निकल सकता है या नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब यह है, हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। यह पाइप है यूरेटर। इसकी चौड़ाई, अंदर का डायमीटर लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। तो छोटे पत्थर 3 mm 4 mm के तो इस पाइप से गुजरकर निकल सकते हैं, लेकिन अगर पत्थर का साइज 15 mm हो जाएगा तो वो इस 3 से 4 mm की पाइप से नहीं गुजर सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई 15 mm की चीज 3 से 4 mm की पाइप से नहीं गुजर सकती है, वो किडनी में ही पड़ी हुई रह जाती है। तो 15 mm के खुद से निकलने के चांसेस वर्चुअली 0 हैं। अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे देसी दवा के विक्रेता ये बताते हैं कि हमने तो 20 या 22 mm के किडनी स्टोन भी निकाले हुए हैं, तो क्या वो झूठ बोलते हैं, क्या वो सच बोलते हैं? देखिए, आपको एक्साइट करने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए, आपको अपना ट्रीटमेंट बेचने के लिए ऐसे झूठे और बहुत ही एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए जाते हैं। अगर आप खुद समझदार हैं तो देखिए कि 15 mm का पत्थर 3 से 4 mm की पाइप से नहीं गुजर सकता है। दूसरा सवाल, क्या ये पत्थर कोई दवा से गल भी सकता है क्या? तो इसका जवाब है, मैक्सिमम केसेस में किडनी स्टोन्स किसी भी दवा से गल नहीं पाते हैं। ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं ये कंचा के जैसे होते हैं। जैसे बचपन में आपने कंचा खेला होगा, कांच के जैसा कंचा होता है। उस कंचे को अगर आप पानी में डाल देंगे तब भी नहीं घुलेगा, अगर आप उसको सोडा में डाल देंगे तब भी नहीं घुलेगा, उसको आप किसी भी चीज में डालेंगे वो घुलेगा नहीं। सेम कुछ उसी प्रकार का ये हमारा पत्थर भी होता है। इस पत्थर को भी आप किसी भी चीज में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं। तो एक बार ये पत्थर अगर बन जाता है तो ये अपने आप ही निकलता है, अगर साइज छोटा हो। इसको हम किडनी में घोल नहीं सकते हैं। ये जो चीज है ये लगभग 90 से 95% किडनी स्टोन्स के लिए सही है। 5% स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम दवा से साइज में थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, जैंथीन स्टोन्स हैं, लेकिन ये स्टोन्स थोड़े रेयर होते हैं। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये पत्थर दवा से 1 mm भी नहीं घुल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हम देसी दवाइयां लेते हैं, जो डॉक्टर लोग भी जो सिरप लिखते हैं, जो एल्कलाइजर सिरप होता है, तो वो क्या होता है? उससे आप तो बोल रहे हैं कि पत्थर घुलता नहीं है, तो उससे क्या होता है? देखिए, उससे होता ये है कि आपके किडनी का जो स्टोन है वो साइज में बढ़ता नहीं है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे एल्कलाइजर, उनसे साइज में बढ़ता नहीं है, या फिर पत्थर अगर निकल चुका है तो दोबारा बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, वो पत्थर को घोल नहीं पाता है। कुछ एक पत्थर जैसे मैंने बताया यूरिक एसिड और जैंथीन को तो वो थोड़ा बहुत साइज में कम कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को वो नहीं घोल पाता है। तीसरा सवाल, सर ये 15 mm का पत्थर कैसे निकालें? लोग, हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि जी पीसीएनएल करा लो, कमर से छेद करा लो। क्या ये तरीका सही है? देखिए, 15 mm के स्टोन को निकालने के मैक्सिमम केसेस 2 ही तरीकों से निकाले जा सकते हैं। पहला तरीका है फैंस आरआईआरएस। उसमें हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और फिर लेजर से पूरे पत्थर को तोड़कर उसे सक्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम फैंस आरआईआरएस बोलते हैं। 15 mm के किडनी स्टोन्स के अंदर इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 90 से 95% ये चांस है कि 15 mm का स्टोन आराम से निकल जाए। इसके सक्सेस रेट्स अच्छे हैं, एक ही बार में ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट इसको पूरा लाइव देख पाते हैं। तो आरआईआरएस सिंगल डे प्रोसीजर है। इसमें कोई कट या चीरा ना होने की वजह से रिकवरी भी जल्दी होती है। दूसरा प्रोसीजर है लिथोट्रिप्सी साउंड वेव ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट को एक
लिटाकर साउंड वेव से पत्थर को तोड़कर वेट करते हैं कि उसका चूरा चूरा अपने आप निकल जाए। ये भी इफेक्टिव है। 60 to 70% इफेक्टिवनेस है इसकी कि सिंगल सिटिंग या 2 सिटिंग में निकल जाए। अगर स्टोन का हार्डनेस ज्यादा है तो उसमें निकलने के चांसेस कम होते हैं। तो यूजुअली 95 से लेके 99% मरीज जिनके स्टोन 15 mm के हैं वो इन 2 तरीकों से ही निकल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे डॉक्टर तो बता रहे हैं कि इसके लिए पीसीएल करवा लो, क्या वो सही है? यूजुअली पीसीएल को हम रिजर्व रखते हैं कि अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है तब हम उसको रिजर्व रखते हैं। इस साइज के स्टोन्स में उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी किडनी स्टोन्स हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सही जानकारी अगर आप समझेंगे, उसके ऊपर चलेंगे तो आपकी किडनी के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर आप भी कोई देसी दवा ले रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में उस दवा का नाम जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्लोड, जेमिनाई, चैट जीपीटी सिर्फ उस दवा का नाम लिख के चेक करिएगा कि वो कितनी इफेक्टिव है। धन्यवाद।